दोस्तों कुछ ही दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा शुरू होने वाली है। अभी आपको चाहिए कि जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं, जो भी गेस किया हुआ प्रश्न होता है, यानी कि यूं कहें तो जो भी मॉडल प्रश्न होता है, मॉडल प्रश्न, ठीक है, उसी को सिर्फ करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि बिहार बोर्ड जो है वो सिर्फ ऊपरी लेवल से बहुत सारे स्टूडेंट क्या होते हैं, वो बहुत ही डीपली क्वेश्चन को पढ़ लेता है, लेकिन बिहार बोर्ड जो क्वेश्चन पूछता है वो बहुत ही ऊपर ऊपर लेवल से पूछता है, ठीक है। इसलिए दोस्तों आज की सीरीज में हम लोग लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सभी प्रश्न दोस्तों आपको ऐसा लगेगा कि ये सभी प्रश्न जो है आपको आता है, और जी हाँ, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों सिर्फ वही प्रश्न है जो कि बार बार पूछा गया प्रश्न है, और वही प्रश्न है जो कि पूछने के 100% चांस है, यानी कि गेस किया हुआ प्रश्न है, जिसको हम लोग मॉडल प्रश्न भी बोलते हैं। तो मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि आप फटाफट सभी प्रश्न का आंसर दीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने, प्लीज आप उसको स्क्रीनशॉट लेंगे और जस्ट वीडियो खत्म होने के बाद उसको एक बार देख लेंगे, ठीक है। तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। ध्यान रखिएगा, ये सभी प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, और ये जो है फाइनल वीडियो 4 है, यानी कि 12 बोर्ड एग्जाम 2022 का ये हिस्ट्री का वीवीआई प्रश्न है दोस्तों, उसी का ये फाइनल वीडियो 4 है। इससे पहले भी हम लोगों ने कई वीडियो को अपलोड कर चुका है, आप जरूर जाकर के देख लीजिएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पर। फिल्म गर्म हवा के निर्माता थे, यानी कि जो फिल्म थे जिसका नाम था गर्म हवा, उसके निर्माता कौन थे? फटाफट आप लोग बताइएगा, फटाफट बताइएगा, बिल्कुल इसका राइट जाएंगे वो है MS सत्यु। ऑप्शन डी आपके राइट जाएंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का MS सत्यु। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2। मेधे ढाका तारा फिल्म के जो निर्माता थे वो कौन थे? मेधे ढाका तारा, इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, जो निर्माता है, वो कौन थे? बिल्कुल इसके राइट जाएंगे दोस्तों वो है पृथ्वी घटक। ऑप्शन आपके 20 सेकंड के राइट जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। जीवक वैद्य किस वंश के काल में थे? 2021 का मॉडल क्वेश्चन आपका। जीवक वैद्य जो है वो किस वंश के काल में थे? मौर्य, गुप्त, हर्यक, कुषाण। बिल्कुल थर्ड की जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों आपके हर्यक वंश के। ऑप्शन आपके 3 राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अभी तक जो भी लाइक नहीं किए प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद फिर आप लोग क्वेश्चन आंसर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत मजे के साथ प्राइज आती है। और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके दोस्त भी इसको देख पाएंगे, ठीक है। थैंक यू। ये काम दोस्तों आप लोग का फटाफट आप लोग कर दिया कीजिए बिना बोले ही। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4। पंजाबी सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक जो है कौन थे? बिल्कुल 4 की जो राइट आंसर हो जाएगा वो दोस्तों आपको जाएगा प्रकाश टंडन। तो पंजाबी सेंचुरी नामक जो पुस्तक के लेखक थे दोस्तों वो कौन थे? प्रकाश टंडन थे। ऑप्शन बी आपके राइट जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 का। देखिए अगला प्रश्न आपका। निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? आपको पता है ये जो है 1930 में शुरू हुआ था, दांडी मार्च से शुरू हुआ था। कहां पर? बिल्कुल सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। तो कौन सा आंदोलन था जो कि दांडी मार्च से शुरू हुआ था दोस्तों? वो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए 2018, 20, 21 में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? कई बार हमने आपको करवाया है दोस्तों। असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में हुआ था। राइट आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे 2010, 11, 13, कितना बार पूछा गया है? असहयोग आंदोलन 1920 में, सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछ देगा तो 1930 में, अभी आपने बताया, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह अगर पूछ देगा तो 1917 में, ठीक है। और आपको पूछेगा खिलाफत आंदोलन तो 1919 से लेकर के 1924 तक सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका। वैदिक जो सभ्यता थी वो कौन सी सभ्यता थी? नगरीय, ग्रामीण, शिकारी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो हमने आपको बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता था दोस्तों वो नगरीय था, और जो वैदिक सभ्यता था वो आपका ग्रामीण था, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत बढ़िया, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका। त्रिरत्न किस धर्म से संबंधित है? अब देखिए एक नया वर्ड आपका गया त्रिरत्न। त्रिरत्न ये किस धर्म से है बताइएगा? बहुत बढ़िया, 8 के आंसर आपको जाएंगे दोस्तों, वो है जैन धर्म से। ध्यान रखिएगा, श्वेतांबर, दिगंबर और ये त्रिरत्न, ये सभी जो संबंध है वो जैन धर्म से। 8 के आंसर आपके ऑप्शन भी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। त्रिपिटक किस धर्म से संबंध है? हमने आपको कई बार बताया है कि त्रिपिटक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, हीनयान हो गया, महायान हो गया, स्तूप हो गया, ये सभी का जो संबंध है वो बौद्ध धर्म से। 9 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। तृतीय बौद्ध संगीति कहां हुई थी? 2020 का अनुकूल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तृतीय बौद्ध संगीति कहां पर हुई थी? फटाफट आप लोग बताइएगा। बिल्कुल 10 की जो आंसर है वो दोस्तों आपको जाएंगे पाटलिपुत्र में। ऑप्शन आपके ये राइट हो जाएंगे दोस्तों। हम लोगों ने जो है हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का क्वेश्चन बैंक 2009 से लेकर के 2021 तक कवर कर दिए हैं। जो भी उसको नहीं देखे, क्वेश्चन बैंक को नहीं सॉल्व किए, प्लीज जरूर जाके देख लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। पिछले 10 साल के प्रश्न आपको करना चाहिए, तभी दोस्तों आप अच्छे मार्क्स को ला सकते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका। 1917 में चंपारण गांधी जी किसके अनुतर पर गए थे? आपको पता है चंपारण जो कि बिहार में, और ये कब चंपारण सत्याग्रह कब हुई थी दोस्तों? 1917 में, ठीक है। तो बताएंगे चंपारण में जो गांधी जी गए थे वो किसके आग्रह पर, किसके अनुरोध पर गए थे? बिल्कुल 11 की जो राइट हो जाएगा वो आपको जाएंगे राजकुमार शुक्ल के। बिल्कुल राइट सर ऑप्शन आपके
ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न यहाँ पर आपको पूछा जाएगा कि गांधी जी की जो है राजनीतिक गुरु कौन थे दोस्तों। तो गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे वो गोपाल कृष्ण गोखले थे, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा था, चंपारण किसके अनुरोध पर गए थे, तो वो दोस्तों थे राजकुमार शुक्ल के। कब गए थे, 1917 में, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था कब, 6 अप्रैल 1930 को, 13 अप्रैल को, या फिर 25 अप्रैल को, या फिर 30 अप्रैल को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका 12 को जो आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने जो है नमक कानून को कब तोड़ा था, 6 अप्रैल 1930 को। राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, चतुर्थ में। आपको पता है 13 की जो आंसर बिल्कुल आपके द्वितीय में हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों प्रथम में जो है कोई भी भारतीय को जाने का ऑर्डर नहीं था, यानी कि अनुमति नहीं था, ठीक है। तो प्रथम में कोई भी भारतीय सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, जो भी लिया था वो द्वितीय में लिया था। तो गांधी जी जो है किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बिल्कुल द्वितीय में। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, सर्व ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी, 1757 में, 1857 में, 1778 में, 1878 में। 14 की जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको जाएंगे वो है 1878 में। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे। सर्व ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1878 में की गई थी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, कलकत्ता में अंग्रेजों की किलेबंद बस्ती का क्या नाम था, फटाफट आप लोग बताइएगा। फोर्ट सेंट जॉर्ज, फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, इनमें से कोई नहीं। तो कलकत्ता में अंग्रेजों के किलेबंद का बस्ती का नाम क्या था, बिल्कुल 2020 का बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। इसके आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है फोर्ट विलियम, ऑप्शन सी, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, राइटर्स बिल्डिंग किस राज्य की प्रशासकीय भवन है। ये आपका राज्य है, ठीक है। बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। बिल्कुल 16 की जो आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पश्चिम बंगाल। तो राइटर्स बिल्डिंग जो है वो पश्चिम बंगाल राज्य का क्या है दोस्तों, पश्चिम बंगाल राज्य की प्रशासकीय भवन है। करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17, किस गांव को कलकत्ता को स्थापना करते समय नहीं मिलाया गया, बताएंगे कौन से गांव को, क्योंकि आपको पता है कलकत्ता को जो बनाया गया है वो टोटल 3 गांवों को मिलाकर के बनाया गया है। लेकिन बताएंगे इनमें से कौन सा गांव है जो कि कलकत्ता की स्थापना करते समय वो नहीं था। तो पहले तो आप ये बनाना चाहिए, बिल्कुल 17 का अलीपुर, क्योंकि हम लोग जानते हैं कोलकाता, सूतानाती, गोविंदपुर, इन तीनों को दोस्तों मिलाकर के बनाया गया है कोलकाता, जो कि आपको पता है। और ये जो है अलीपुर है उस समय नहीं था, यानी कि इसको नहीं मिलाया गया था कोलकाता में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। देखिए अगला प्रश्न आपका, 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, रिंग फेंस नीति, लैप्स का सिद्धांत, चर्बी वाला कारतूस, इनमें से कोई नहीं, ईसाई धर्म का प्रचार। 18 की जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको जाएंगे वो है चर्बी वाला कारतूस, ठीक है। तो कारतूस, तो 1857 ईस्वी के 1857 के विद्रोह का जो तत्कालिक कारण था दोस्तों चर्बी वाला कारतूस। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, जगदीशपुर के विद्रोही नेता कौन थे। यहाँ पर बात हो रही है जगदीशपुर की, और हम लोग जानते हैं 2021 के एनुअल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 1857 की क्रांति में जगदीशपुर के जो विद्रोही नेता थे वो कौन थे, बिल्कुल हो जाएंगे वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये जो है जगदीशपुर के थे। कभी कभी आपको सिर्फ बिहार के पूछेगा तो भी जगदीशपुर आपको यानी कि वीर कुंवर सिंह ही आंसर लगाना है। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, कानपुर में विद्रोही का नेतृत्व संभाला था किसने, बताइए। तो बहुत ही बार प्रश्न मैंने आपको करवाया है, पिछले संभाला था कानपुर में विद्रोही का नेतृत्व, बिल्कुल 20 के दोस्तों यहाँ पर जो राइट हो जाएगा बहुत बढ़िया। इसके आंसर हो जाएंगे नाना साहेब ने। ध्यान रखिएगा कानपुर में जो विद्रोही का नेतृत्व तो दोस्तों वो नाना साहेब ने संभाला था। बाकी एक आपका लखनऊ हो गया, ठीक है, एक आपका क्या हो गया लखनऊ, एक हो गया दोस्तों आपका अवध। ये दोनों जगह दोस्तों कौन संभाला था, कौन संभाली थी, बेगम हजरत महल। तो बेगम हजरत महल जो है यानी कि लखनऊ में भी और अवध में भी संभाली थी, और वहीं पे कानपुर में जो है नाना साहेब ने। और दिल्ली में किसने संभाला था बोली तो बिल्कुल दिल्ली में बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। देखिए अगला प्रश्न आपका 21 नंबर क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था, फटाफट आप लोग बताइएगा रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था। बिल्कुल 21 की जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है मणिकर्णिका। इसी को हम लोग शॉर्ट में मनु भी बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, मनुस्मृति के रचनाकार कौन है, तो वो भी मनु ही है। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई को प्यार से जो है मनु करके बुलाया जाता था और इसकी जो नाम थे दोस्तों वो क्या था, मणिकर्णिका। ऑप्शन आपके 21 के राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, रैयतवारी बंदोबस्त औपनिवेशिक भारत के कितने प्रतिशत भाग पर लागू किया गया था, 15, 51, 30, 50। बिल्कुल 22 की जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बहुत बढ़िया, वो आपको जाएंगे 51%। ऑप्शन आपके 22 के राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत गजब, क्या बात है। एकदम इसी तरीके से आप लोग को आंसर लगाना है। और हाँ, वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए। आप लोग क्वेश्चन आंसर करने की बहानों में खो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मजा आएगा आपको यहाँ पर पढ़ने में। देखिए अगला प्रश्न आपका 23 नंबर क्वेश्चन, भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। मैंने आपको कई बार बताया कि भारत आने वाले जो प्रथम यूरोपीय थे तो वो कब आए थे, 1498 में। और कौन था वो, पुर्तगाली, जो कि सबसे पहले आए थे वो था वास्को डी गामा। पूछा जाता है कि सबसे पहले भारत कौन आए थे दोस्तों, तो वो आपको जाएंगे वास्को डी गामा, ठीक है।
वास्को डी गामा। ध्यान रखिएगा, भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे वास्को डी गामा, जो कि 1498 में आया था। देखिए अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन 24, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? बताएंगे किस रिपोर्ट का संबंध जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? 11वीं रिपोर्ट या फिर 21वीं रिपोर्ट, 5वीं रिपोर्ट, कोई नहीं। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत बढ़िया। 24 के जो राइट आंसर आपको जाएंगे वो है 5वीं रिपोर्ट। ध्यान रखिएगा, किस रिपोर्ट का संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से था? तो वो हो जाएंगे दोस्तों 5वीं रिपोर्ट। ऑप्शन से आपके 24 के राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 25, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब की थी? आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि बंगाल में स्थापित की गई थी, कब? 1600 ईस्वी में। आपको पता होना चाहिए, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। और बंगाल में सबसे पहली लड़ाई यानी कि अंग्रेजों की सबसे पहली लड़ाई का नाम क्या? प्लासी का युद्ध, जो कि कब हुआ था? जस्ट 100 साल पहले यानी कि 1757 में। ध्यान रखिएगा, 1757 कि 1857 में क्रांति हुआ था, तो जस्ट 1 साल पहले जो है 1757 में बंगाल में प्लासी का युद्ध हुआ था, जो कि सिराजुद्दौला और हेमू के बीच हुआ था, ठीक है। सॉरी हेमू तो आपका यहाँ पर हो जाएगा ना, सॉरी फॉर दैट, हेमू। अकबर और किसके बीच लड़ाई हुआ था? अकबर और हेमू के बीच जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जो कि कब हुआ था दोस्तों? 1556 में। कब हुआ था? 1556 में। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए, फतेहपुर सीकरी की राजधानी किसने बनाया था? कई बार मैंने आपको करवाया है, अकबर ने बनाया था। देखिए 2019 के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 26 के आंसर हो जाएंगे, अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया था। अकबर का शासनकाल कब से कब तक था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया था, तो मैं आपको बता देता हूं कि 1556 से लेकर के, ध्यान रखिएगा, ठीक है, 1556 से लेकर के 1605 तक, यानी कि लगभग 49 साल जो है शासन किए थे अकबर, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका, साइमन आयोग ने भारत की यात्रा कब की थी? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। 27 के आंसर आपको दोस्तों हो जाएंगे वो 1928 में। ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे, साइमन आयोग ने, यानी कि साइमन आयोग जो है भारत की यात्रा कब किए थे? 1928 में। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? काफी इंपोर्टेंट प्रश्न, मैंने आपको कई बार करवाया है। इस पर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं, कोई 5 फरवरी कर देता है, कोई 4 फरवरी कर देता है। देखिए इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि चौरी चौरा जो कांड है दोस्तों वो 4 फरवरी 1922 को हुआ था। राइट आंसर आपके 28 के ऑप्शन बी हो जाएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है आपका, ठीक है। और एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि साइमन आयोग जो भारत की यात्रा तो 1928 में किया था, लेकिन कब किया था? बिल्कुल 3 फरवरी को। ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी को 1928 में जो है साइमन कमीशन यानी कि साइमन आयोग जो भारत की यात्रा किए थे। कब? 3 फरवरी 1928 को, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, कि त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन जो कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसे पराजित किया था? बताएंगे गांधी जी को, जवाहरलाल नेहरू को, पट्टाभी सीताराम मैया को, सीताराम मैया, ठीक है, या फिर दोस्तों राजेंद्र प्रसाद को। 29 की जो राइट आंसर है वो आपको जाएंगे पट्टाभी सीताराम मैया। ध्यान दीजिएगा आप लोग, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 29 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 30, फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि 1939 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? फॉरवर्ड ब्लॉक जो कि 1939 ईस्वी में किए थे, तो इसकी जो स्थापना वो किसने की? जिन्ना ने, राजगोपालाचारी ने, सुभाष चंद्र बोस ने, एम.एन. राय ने। 30 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपके हो जाएंगे दोस्तों, वो है आपके ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस ने। 30 की राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 31, किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब? फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा। बहुत बढ़िया। 31 की राइट आंसर आपको जाएंगे दोस्तों वो है अकबर। तो किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन की प्रथा की शुरुआत किया था? राइट आंसर आपको जाएंगे अकबर। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 32, अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां, अब्दुल रहीम, मुनीम खां, फैजी? तो अकबर का जो संरक्षक है दोस्तों वो कौन था? 32 की जो राइट आंसर आपको जाएंगे बहुत बढ़िया, वो हो जाएंगे दोस्तों बैरम खां। ऑप्शन आपके 32 के राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 33, अकबर निम्नलिखित में से किस राज्य पर अधिकार नहीं कर सका? 2009 में, 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत लोग यहाँ पर जो है चित्तौड़ लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। आपका मेवाड़ राइट होगा, ठीक है। तो अकबर जो है वो मेवाड़ पर कभी भी राज नहीं कर पाए। 33 के राइट आंसर बिल्कुल दोस्तों आपके वो हो जाएंगे ऑप्शन बी। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, पंचायत का सरदार एक मुखिया होता था, जिसे उस समय क्या बोला जाता था? आपको मैंने करवाया भी है, ठीक है। तो पंचायत का सरदार एक मुखिया तो होता था, और उसे क्या बोला जाता था? बिल्कुल मुकद्दम या फिर मुखिया बोला जाता था, मुकद्दम या फिर मुखिया। 34 के राइट आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, पंचायत और मुखिया। पंचायत का जो सरदार होता था वो एक मुखिया होता था दोस्तों, जिसे हम लोग मंडल भी बोलते थे। मंडल भी एक वर्ड क्या? मंडल या फिर मुकद्दम, ठीक है। और मुखिया का जो चुनाव है वो कौन करता था? गांव के जो बुजुर्ग होते थे, जो बूढ़े लोग होते थे, जो एक प्रकार का बहुत अच्छे लोग, बूढ़े लोग जो होते थे, वही करते थे उस मुखिया का चुनाव, ठीक है। गाँव के आमदनी और खर्चे का जो हिसाब किताब है वो अपनी निगरानी में बनवाना मुखिया का मुख्य कार्य होता था, यानी कि वो अपने निगरानी में जो है गाँव के हिसाब किताब को सब कुछ को करते थे। अगला प्रश्न देखिए आपका, गांव के मुखिया, मुकद्दमा या मंडल का जो मुख्य कार्य था वो क्या था? मुखिया, मुकद्दम या मंडल, इसका जो मुख्य कार्य था वो क्या था? तलाक या विवाह करना, या फिर गांव के आमदनी व खर्च का हिसाब किताब अपनी निगरानी में बनवाना? बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है ऑप्शन बी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, 35 के आंसर आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे। अभी हमने आपको बताया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 36, राजस्थान और महाराष्ट्र दोनों प्रांत भारत के
जिस भाग में आते हैं वे है पश्चिमी, दक्षिणी, पूर्वी, उत्तरी। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो राजस्थान और महाराष्ट्र जो है दोस्तों वो किधर आते हैं, पहले तो आप बताइए, बिल्कुल पश्चिम तरफ आते हैं, ऑप्शन है, ठीक है। तो राजस्थान भी हो गया, महाराष्ट्र भी हो गया, पहले राजस्थान फिर महाराष्ट्र, ये दोस्तों किधर आते हैं, पश्चिमी। राइट आंसर आपके ऑप्शन ये हो जाएंगे क्वेश्चन नंबर 36 का। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। खाली पड़ी लेकिन उपजाऊ जमीन जो दस्तकारों की पुश्तैनी अधिकार वाली बन गई तथा जिसे ऐतिहासिक भाषा में मीरास या वतन कहा गया, उनका जो संबंध है वो मुख्यतः मतलब देश के जिस क्षेत्र से था उसका नाम क्या था? मैसूर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मणिपुर। 37 की जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपको जाएंगे वह महाराष्ट्र से। ऑप्शन भी आपके 37 के राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 38, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? बताएंगे हम्पी में, बेलूर में, चिदम्बरम में, श्रीरंगम में। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है दोस्तों वो कहां पर स्थित है? 38 की जो राइट आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे वो है हम्पी में। ऑप्शन आपके 38 के राइट आंसर रहेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 39, आयंगर व्यवस्था जो संबंधित थी वो किससे थी? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से। तो ये जो आयंगर व्यवस्था है वो किससे संबंधित थी? 39 के बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों आपको जाएंगे वो है विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन भी आपके 39 का राइट आंसर रहेगा। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन आपको जाएंगे 40, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका। सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका जो है किसकी थी? बताइएगा, सांची स्तूप को संरक्षित रखने में अहम भूमिका, मुख्य भूमिका किसकी थी? बिल्कुल 40 की जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको जाएंगे एच कौल का, शाहजहां बेगम का, सुल्तान जहां बेगम का। राइट आंसर आपके ऑप्शन डी हो जाएंगे क्वेश्चन 40 का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन 41, विजयनगर के शासक अपने आप को क्या कहते थे? बताइए, तो आपको पता है विजयनगर के जो सबसे महानतम शासक थे वो कौन थे दोस्तों? कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। तो देव राय, लास्ट में राय आता है ना, ये राय। तो विजयनगर के शासक अपने आप को राय कहते थे। राइट आंसर आपके 41 के ऑप्शन ये हो जाएंगे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाई ने मिलकर के किया था, हरिहर तथा बुक्का ने। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न आपका। देखिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, किसने कहा था न मैं काबा में हूं ना कैलाश में, भगवान हर एक सांस को सांस में है? बताइए, कबीर ने, नानक ने, चैतन्य ने, सूरदास ने। आपको पता है कबीर जो है वो हिंदू मुस्लिम को हमेशा एक करना चाहते थे, यानी कि एकता पैदा करना चाहते थे। तो राइट आंसर 42 के बिल्कुल आपके ऑप्शन हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा तो काबा का भी प्रयोग किया गया और कैलाश का भी, ठीक है। तो कौन थे? राइट आंसर आपके ऑप्शन हो जाएंगे 42 नंबर क्वेश्चन का। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 43, सूरदास, बैजू, बाबर तथा रामदास प्रसिद्ध गायक किसके काल में थे? अच्छा, सूरदास जो है हिंदी में क्या पद के रचनाकार, पद के रचनाकार सूरदास है, ठीक है। तो सूरदास, बैजू, बाबर तथा रामदास जो है वो प्रसिद्ध गायक थे, यानी कि प्रसिद्ध सिंगर थे। किसके काल में? अकबर के काल में, जहांगीर के काल में, शाहजहां के काल में, औरंगजेब के काल में। बिल्कुल 43 के जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो है अकबर के काल में। अकबर जिन्होंने तंबाकू को शुरू किया था, अकबर जिन्होंने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था। कब किया था? क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो 1563 में वो तीर्थ यात्रा जब कर रहे थे। अकबर जिन्होंने जजिया कर को समाप्त किया, कब किया था दोस्तों? 1564 में। जजिया कर किससे लिया जाता था? जिम्मियों से लिया जाता था। तो यहां पर आंसर आपके ऑप्शन ए हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न आपका, रोशनिया संप्रदाय का जो संस्थापक था वो कौन था? अकबर, बायजीद या फिर यूसुफ जई या फिर शेख फरीद। 44 की जो आंसर है बिल्कुल आपको जाएंगे वो है बायजीद। ऑप्शन भी 44 के आपके राइट हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, किस गुरु का जो जन्म है वो पटना सिटी में हुआ था? गुरु अर्जुन, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अमरदास। तो बताएंगे कौन से गुरु है जिसका जन्म जो है पटना सिटी में हुआ था? बिल्कुल दोस्तों 45 के राइट आपको जाएंगे वो है गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन आपके सी 45 का राइट हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 46, सुल्तानों में घोड़ों को दागने की जो प्रथा है उसकी शुरुआत किसने की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। 46 के आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों वो है अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो सुल्तानों में घोड़ों को दागने की जो प्रथा है दोस्तों वो अलाउद्दीन खिलजी को था। आंसर आपके 46 के ऑप्शन भी हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? मैंने आपको कई बार बताया दिल्ली सल्तनत को शुरुआत कौन किया था? बताइए तो। बिल्कुल कौन किया था? यानी कि जो कुतुब मीनार को बनाया था कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दोस्तों दिल्ली सल्तनत का स्थापना किए थे। वो मात्र 4 साल ही शासन कर पाए थे, लेकिन इसका जो अंतिम मुगल शासक था वो कौन था? बिल्कुल 47 के आंसर हो जाएंगे इब्राहिम लोदी। आपको पता है अकबर ने जो है इब्राहिम लोदी के साथ प्रथम पानीपत युद्ध को लड़ा था, जो कि कब हो जाएगा आपका 1526 को। पूछा जाता है कि प्रथम पानीपत युद्ध कब हुआ था? 1526 को। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच। और उसके बाद इब्राहिम लोदी की हार हुई और उसी समय जो है दिल्ली सल्तनत यानी कि लोधी वंश खत्म हो गया। देखिए अगला प्रश्न आपका, दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला शासक कौन थी? मैंने आपको कई बार बताया, इसके आंसर करेंगे रजिया सुल्तान। देखिए 2011 में पूछा गया प्रश्न है, मैंने आपको क्वेश्चन बैंक में भी ये क्वेश्चन को करवाया था। तो रजिया सुल्तान आंसर आपके ऑप्शन सी हो जाएंगे क्वेश्चन 48 का। देखिए अगला प्रश्न आपका, हुमायूं के दरबार में कौन अफ्रीकी
अफ्रीकी यात्री भारत आया था? बताएंगे हुमायूं के दरबार में कौन सा अफ्रीकी यात्री था जो कि भारत आया था? अब्दुल रज़ाक, अल बुरुनी, बर्नियर या फिर इनमें से कोई नहीं। 49 का आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जानते हैं बर्नियर जो है फ्रांसवा बर्नियर, ये सभी फ्रांस से है, या अल बुरुनी कहीं और से, अब्दुल रज़ाक कहीं और से है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न आपका, ऋग्वैदिक कालीन जो लोग है दोस्तों वो किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी, शिव। देखिए 50 के आंसर बिल्कुल आपको जाएंगे दोस्तों। चलिए 50 नंबर जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसका कमेंट जो है मतलब कि इसका जो आंसर है वो कमेंट कीजिए। 50 नंबर क्वेश्चन क्या? ऋग्वैदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? ऋग्वैदिक कालीन का मतलब जो ऋग्वेद काल के थे, यानी कि पहले आपका हड़प्पा सभ्यता था, उसके बाद ऋग्वैदिक काल था ना, तो इसके जो दोस्तों कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? विष्णु, प्रकृति, लक्ष्मी या फिर शिव। तो फटाफट इसका आप लोग आंसर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में आप लोगों ने जितने भी प्रश्नों को किया है ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी कारगर साबित होगा। तो मैं चाहूंगा जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बना होगा प्लीज आप उसको एक दो बार देख लीजिए, और हाँ प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक बार शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को, ताकि वो भी इस वीडियो को देख पाए, इसका भी वो भी लुत्फ उठा पाए। और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको बहुत मजे के साथ पढ़ाई जाती है। थैंक यू सो मच। वेबसाइट पे आप जाकर जरूर देख लीजिएगा, पूरा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तनु क्लासेस वेबसाइट का नाम है, या फिर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू सो मच।